जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप भारतीय भाटी के इस खास स्पोर्ट्स के कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। तो आप को मैं एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि भारत ने टोक्यो पैरालंपिक्स में 13 मेडल जीत लिए हैं। तो अभी 2 दिन और बाकी हैं और आज 10वां दिन था, 2 दिन और बाकी हैं। तो संडे को टोक्यो पैरालंपिक ख़त्म होगा। अभी तक भारत ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया है, 13 मेडल भारत के नाम हो चुके हैं। आज तक मैं आपको बता दूं, भारत ने जितने भी पैरालंपिक्स के जो गेम में पार्टिसिपेट किया था, तो टोटल जो भारत को मेडल मिले थे वो थे 12। तो जितने भी भारत ने पैरालंपिक जो गेम्स में पार्टिसिपेट किया, टोटल 12। और अब भारत को एक ही पैरालंपिक में जो ये टोक्यो वाला चल रहा है, भारत को 13 मेडल मिल चुके हैं। अमित भाई साहब को राम राम जी अमित भाई साहब। तो बहुत ही खुशखबरी की बात है, 13 मेडल भारत जीत चुका है। आज भारत 3 मेडल जीता। तो अवनी लखेरा, परवीन कुमार और हरविंदर सिंह, इन्होंने आज अपने अपने जो गेम्स थे उसमें इन्होंने मेडल जीता। प्रवीण कुमार को सिल्वर मेडल मिला, अवनी को और हरविंदर को ब्रॉन्ज मेडल मिला। तो इस हिसाब से आप देखेंगे, अभी तक के जो भारत की जो 13 मेडल है उसमें 2 गोल्ड मेडल हैं और 6 सिल्वर मेडल हैं और 5 ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए भारतीय टीम ने। और अभी 37वें नंबर पे चल रही है भारतीय टीम। और मैं आपको बता दूं, जो अभी हमारे ओलंपिक हुए थे इससे पहले टोक्यो में ही जो आयोजित हुए थे, तो वो भी उसमें भी भारत ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया था। उसमें 7 मेडल जीते थे, जो आज तक के हाईएस्ट हैं भारत के। और जो ये पैरा ओलंपिक में जो हमारे ये जो महान खिलाड़ी हैं, जो हमारे, इन्होंने 13 मेडल ये जीत चुके हैं। 7 वो देखिए, उसमें 7 जीते हैं, इसमें हम 13 जीत चुके हैं अभी तक। और अभी 2 दिन का खेल बाकी है। तो मजा आ गया, बिल्कुल शानदार प्रदर्शन। और जब ये हमारा भारतीय तिरंगा जब लहराया जाता है, जब राष्ट्रीय गान बजता है, तो दिल को बड़ा सुकून मिलता है, गर्वित महसूस करते हैं हम। तो आज के मैं डिटेल में आपको बताऊंगा किसने कौन से मेडल जीते और अभी तक। एक मेरी थोड़ी सी, ये जो पैरालंपिक में हमारे जो पैरालंपिक में ये जो हमारे स्पेशली एबल्ड जो खिलाड़ी हैं हमारे, ये इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी कवरेज हम नहीं करते, हम बता नहीं रहे, या हम वो मैचेस ही नहीं देख रहे, या आप ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पे उस हिसाब से हम पोस्ट नहीं कर रहे जो नॉर्मल ओलंपिक्स में हम कर रहे थे। ये मेरी शिकायत है, ये बड़ी गलत बात है। हमारी ये जो खिलाड़ी इतनी मेहनत करते हैं, और खासकर इन खिलाड़ियों के लिए आप इनके एक बार जीवन की गाथा सुनिए, कितना मुश्किल था इनके लिए ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना। और वहाँ से ये लोग पैरालंपिक में पार्टिसिपेट करते हैं, भारत के लिए मेडल लेके आते हैं। और तो उसको अगर हम कहीं ना कहीं अगर हम नहीं देखते या उनको शेयर नहीं करते, उनको वाहवाही नहीं करते, तो मुझे पीड़ा होती है, बुरा लगता है, बहुत गलत है। मैं आपको बता दूं, हमें गर्व महसूस होता है जब हमारे जो नॉर्मल खिलाड़ी हैं वो 7 मेडल लेके आए थे। बड़ी मेहनत करी उन्होंने, और वो देश के आन बान और शान है। लेकिन अगर आप मुझसे व्यक्तिगत तौर पे पूछेंगे, तो ये जो खिलाड़ी है ना, ये उनसे भी महान है। ये जो हमारे स्पेशली एबल्ड हमारे जो खिलाड़ी हैं, ये उनसे भी महान है और शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए, 90% लोगों को जो भारत में पता ही नहीं होगा कि पैरालंपिक के जो गेम चल रहे हैं ये कब होते हैं, कैसे होते हैं, और भारत का स्कोर क्या है, भारत ने कितने मेडल जीते। तो जो लोग ओलंपिक को देख रहे थे, अब वो उन्होंने इंटरेस्ट ले ही नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं ये जो अगर आप जो भेदभाव करते हैं, ये शोभनीय नहीं है, और ये निंदा करने लायक है ये बात। तो बहुत ही शानदार ये हमारे खिलाड़ी कर रहे हैं, इनको सपोर्ट करिए। कल परसों मैं नीरज चोपड़ा का ट्वीट देख रहा था, जो भारत के लिए जेवलिन में गोल्ड लेकर आए थे। उन्होंने भी कहा कि भाई आप शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं ये खिलाड़ियों की बातें, जो पैरालंपिक में हमारे खिलाड़ी कमाल कर रहे हैं, देश का जो नाम रोशन कर रहे हैं, बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप भाई इनको शेयर करें। न्यूज में मैं कहूंगा, न्यूज में आप देखिए कि ज्यादा इन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। जो नॉर्मल ओलंपिक था उसमें तो दिन रात फिर वही चल रहा था कि ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ी जीत गया। इन खिलाड़ियों के बारे में आप क्यों नहीं दिखाते?
ये गलत है बिल्कुल। आप देखें कभी 1 मिनट का दिखा दिया, 2 मिनट का दिखा दिया, ऐसे दिखा रहे हैं, लेकिन इन पे कवरेज नहीं कर रहे। उस नॉर्मल जो खिलाड़ी, जैसे हमारे जो ओलंपिक के खिलाड़ी थे, वहां आप मीडिया वाले जो उनके जो खिलाड़ी घर जाके पहुंच जाते थे, और यहां पर उसमें ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। स्थिति ये सुधार की इसमें गुंजाइश है। आगे भी इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आज का मैं आपको प्रदर्शन बताता हूं। आप भी कमेंट्स में लिख के शुभकामनाएं दे सकते हैं हमारे खिलाड़ियों को, और अपने को सवाल आप पूछ सकते हैं, अपने सुझाव आप वो दे सकते हैं। तो आज जो पहला मेडल जीता, आज अवनी लिखारा जो हमारी भारत की बेटी है, 19 साल की ये खिलाड़ी है, बहुत ही शानदार खिलाड़ी, भारत के लिए बहुत मेडल लेके आने वाली है ये हमारी भारत की बेटी। तो पिछले 2 दिन से आप देख रहे थे, आज 10वां दिन था, 2 दिन में कोई मेडल नहीं आए थे। उससे पहले तक 10 मेडल हमारे हो चुके थे, पर पिछले 2 दिन कोई मेडल नहीं आ पाए। तो आज लगातार 3 मेडल आए हमारे पास आज। तो अवनी जो गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं शूटिंग में, तो वो आज उनका जो ये दूसरा कॉन्टेस्ट था, इसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। और ये जो कॉन्टेस्ट था 50 मीटर एयर राइफल 3 पोजीशंस SH1 इवेंट, इसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो हालांकि जो फोर्थ जो खिलाड़ी आई थी, उससे पॉइंट दो बस पॉइंट्स में आप कह सकते हैं कि आगे थी अवनी, लेकिन भारत की इस बेटी ने कमाल कर दिया। तो अब ये 2 मेडल जीत चुकी हैं इस ओलंपिक्स में, एक तो गोल्ड और एक ये ब्रॉन्ज मेडल। गर्व है ऐसी बेटी पे हमारे पूरे भारत को। अवनी की मैं आपको कहानी बताऊंगा, बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है। और प्रवीण कुमार ये भी 19 साल का लड़का है, बहुत ही शानदार खिलाड़ी, 18-19 साल के ये जो हमारे खिलाड़ी है कमाल कर रहे हैं। ये सिल्वर मेडल लेके आया हाई जंप में, और एक बार ये फर्स्ट पोजीशन पे चल रहा था, तो गोल्ड भी आ सकता था, लेकिन बहुत ही बेहतर खेला। लेकिन अगली बार मैं समझता हूँ कि गोल्ड जरूर लाएगा प्रवीण। इसका पहला ओलंपिक था, तो बहुत ही शानदार खेला और सिल्वर मेडल लेके आया। और इसका जो इवेंट था मेंस हाई जंप T64 इवेंट था इसका, और आर्चर हरविंदर सिंह ने फिर ब्रॉन्ज मेडल जीता। मेंस इंडिविजुअल ओपन कैटेगरी में आर्चरी में वो उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, हरविंदर सिंह ने। और जो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इन खिलाड़ियों से बात करी, तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब देश का जो प्रधानमंत्री अगर ऐसे बातें करता है, उनका हौसला बढ़ाता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। और कहीं ना कहीं खिलाड़ियों का भी मनोबल इससे बढ़ता है। और 18 साल का है प्रवीण कुमार, माफ कीजिएगा मैं 19 साल आपको बता रहा था। तो इसने पहले सिल्वर जीता मेंस हाई जंप T64 क्लासिफिकेशन में, और इसका जो बेस्ट जंप था 2.07 मीटर, 2.07 मीटर था इनका, वहां इन्होंने सिल्वर जीता। अवनी लिखारा ने जो पहले गोल्ड मेडल जीत चुकी है, तो ये विमेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन H1 क्लासिफिकेशन में इन्होंने जीता है ये जो ब्रॉन्ज मेडल आज। और यूक्रेन की खिलाड़ी इरियाना के साथ चल रही थी तीसरी चौथी पोजीशन के लिए, अंत में 0.2 से, मतलब 0.2 से आप कह सकते हैं कि अवनी ने बाजी मार ली और भारत के हाथ में ब्रॉन्ज मेडल दे दिया। और जो सेमीफाइनल में एक बड़ी खुशखबरी की बात है कि बैडमिंटन में भी भारत के जो खिलाड़ी हैं, मनोज सरकार, तरुण ढिल्लों, सुहास यतिराज, प्रमोद भगत, ये सब सेमीफाइनल, प्रमोद भगत और पलक कोहली की जो जोड़ी है, तो ये सभी सेमीफाइनल के लिए अपने अपनी कैटेगरी में ही पहुंच चुके हैं। तो इनसे भी आप मेडल की उम्मीद कीजिएगा। तो ये जो खिलाड़ी मैंने आपको बताया, तो अब 13 मेडल अभी हो चुके हैं, तो 2-3 मेडल, मैं कम से कम 3 मेडल और एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो 15-16 के करीब हम इस बार जीत सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कमाल का प्रदर्शन यार। आप ये समझिए, पहले आज तक जितने पैरालंपिक में भारत ने पार्टिसिपेट किया, सिर्फ 12 मेडल टोटल आए थे। उसमें थोड़ा सा ये भी था कि ज्यादा ध्यान लोग नहीं देते थे, सरकार भी ज्यादा ध्यान नहीं देती थी उसमें, लेकिन इस बार मैं मानता हूं कि सरकार पहले से बेहतर कर रही है। आगे भी बहुत गुंजाइश है, मेडल तो बहुत आने चाहिए, लेकिन पहले के मुकाबले आप कंपेयर करेंगे तो बहुत ही अच्छा काम चल रहा है खेलों के जगत में। इसलिए आप देख सकते हैं कि
पिछले जो मैं आपको बताऊं कि जो रियो का जो पैरालंपिक था, ओलंपिक के बाद होता है पैरालंपिक का इवेंट, और जो स्पेशली एबल्ड खिलाड़ी होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसमें 4 मेडल आए थे हमारे, और इस बार हमारे 13 मेडल अभी तक हो चुके हैं और 2 दिन का खेल अभी बाकी है। और डीडी स्पोर्ट्स पे मैचेस आ रहे हैं, तो कवरेज का भी मैं मानता हूं कि जैसे जो सोनी पे पहले जो हमने देखा कि जो ओलंपिक के कवरेज था तो हर एक उनके अलग अलग चैनल थे, डीडी स्पोर्ट्स का एक ही चैनल है, तो और कहीं ना कहीं कई जो केबल ऑपरेटर है तो उन्होंने डीडी स्पोर्ट्स दे ही नहीं रखा, परेशानी ये है। तो कहीं ना कहीं जो केबल ऑपरेटर को ये लागू करना चाहिए, जो डीडी स्पोर्ट्स का जो चैनल है सब में दिखाना चाहिए, ताकि हमारे जो खिलाड़ी देख सके, हमारे देश देख सके कि कैसे हमारे जो खिलाड़ी हैं भारत का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, भारत का तिरंगा कैसे लहरा रहे हैं पूरे विश्व में। और एक ये खबर थी कि आज इंडिया की जो पलक कोहली थी, तो वो वर्ल्ड नंबर 4 से उनका मैच था, उनसे वो हार गई हैं उसमें, लेकिन बहुत ही बढ़िया खेली पलक, और आगे ये भारत की बेटी है बिल्कुल पूरी आगे मेडल लेके आएगी, बहुत ही बढ़िया खेली पलक। और इंडिया के जो कशिश लाकड़ा हैं वो 6ठे स्थान पर रहे बेस्ट थ्रो में, और एकता भयान वो 8वें स्थान पर रहे। ये जो दूसरे इवेंट थे मैं उसमें बता रहा हूं मैं आपको। और ये मैंने आपको टोटल बताया, तो आज तो 3 मेडल आ चुके हैं, और आज की जो स्थिति है अभी देखिए, भारत के पास हो चुके हैं 13 मेडल, 2 गोल्ड, 6 ब्रॉन्ज और 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज, तो 13 टोटल मेडल। तो भारत 37वें स्थान पे है, पहले स्थान पे इसमें चाइना है 184 मेडल के साथ, और इसमें 85 गोल्ड मेडल हैं, और ग्रेट ब्रिटेन दूसरे नंबर पे 111 मेडल के साथ जिसमें 37 गोल्ड है, और तीसरे पे है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 92 मेडल्स के साथ जिसमें 34 गोल्ड है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो रैंकिंग होती है ये होती है कितने गोल्ड मेडल आपको मिले हैं। तो भारत को जैसे 2 गोल्ड मेडल मिले हैं, चाइना को 85, ग्रेट ब्रिटेन को 37 जो दूसरे नंबर पे है, चाइना नंबर 1 पे है, यूनाइटेड स्टेट्स 34 मेडल गोल्ड मेडल मिले हैं। तो रैंकिंग होती है कितने गोल्ड आपको मिले हैं, तो गोल्ड सबसे ज्यादा काउंट करता है कहीं ना कहीं। और तो लेकिन बहुत ही शानदार प्रदर्शन भारत का, और इसमें जो अवनी ने जो करके दिखाया कमाल, ये जो 18-19 साल की भारत की बेटी है, प्रेरणादायक है, सभी पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई है। और बहुत ही कम ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2 पैरालंपिक में मेडल जीते हैं। तो पहले थे जोगिंदर सिंह बेदी, जिन्होंने ये 84 के जो पैरालंपिक थे उसमें, और जो अगले जो पैरालंपिक में मेडल जीते थे। और देवेंद्र झझरिया, ये जो राजस्थान से आते हैं हमारे खिलाड़ी, इन्होंने, ये भी बहुत ही प्रेरणादायक खिलाड़ी हैं। 2004 के जो एथेंस जो पैरालंपिक थे उसमें इन्होंने मेडल जीता था, और 2016 का जो रियो पैरालंपिक था उसमें इन्होंने मेडल जीता था, और अब टोक्यो में इनको सिल्वर मिला है। 2004 में गोल्ड मिला था, और 2016 में भी इनको गोल्ड मेडल मिला था। देवेंद्र झझरिया, ये राजस्थान से आते हैं, ये महान खिलाड़ी हमारे। और तीसरे जो खिलाड़ी हैं, तो 4 टोटल खिलाड़ी ऐसे हुए हैं जिन्होंने एक से ज्यादा पैरालंपिक में मेडल जीते हैं। मरियप्पन जो रियो में गोल्ड मेडल लेके आए थे, और अभी टोक्यो में इनको सिल्वर मेडल मिला है मरियप्पन को, और ये भी 20-21 साल के खिलाड़ी हैं, ज्यादा एज नहीं है इनके। और अवनी लिखारा, ये टोक्यो में जो 1 से ज्यादा मेडल मैं आपको बता रहा हूं जो जीते हैं, तो ये टोक्यो में ही 2 मेडल जीत चुकी हैं अवनी लिखारा। तो जिसने 1 से ज्यादा मेडल जीते हैं, मैंने उसकी आपको बात बताई। और इसमें आप भी अपने को सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, या आपके सुझाव है तो आप दे सकते हैं, हमारे खिलाड़ी को आप शुभकामनाएं दे सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, और जो इनकी जो प्रेरणादायक कहानियां हैं हमारे खिलाड़ियों की, वो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। और एक बार जब कंप्लीट हो जाएगा तो उस पर भी फिर हम इस पे बैठ के पूरा विश्लेषण करेंगे, भाई किसने कितने मेडल जीते हैं। और अभी तक तो जितने जो खिलाड़ियों ने जितने मेडल जीते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा।
तो 13 मेडल मैंने आपको बताया कि 13 मेडल हमारे पास आ चुके हैं, 3 आ जाए हैं। इससे पहले 10 मेडल आए थे भारत के पास। तो उसमें तो 3 मेडल, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 मेडल आज जीते भारत ने। उसके अलावा 10 मेडल पहले आ चुके थे और अवनी ने 2 मेडल जीते हैं, एक गोल्ड मेडल जीता है और एक आज ब्रॉन्ज मेडल अवनी ने जीता है। तो अवनी ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस पैरालंपिक में 2 मेडल जीते हैं। और जो अन्य खिलाड़ी मैं बताना चाहूँगा, तो सबसे पहले जो टोक्यो ओलंपिक में हम जिसकी बात करते हैं, तो टोटल जैसे मैंने आपको बताया कि 2 गोल्ड आ चुके हैं, 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल भारत को मिल चुके हैं। सबसे पहले भाविना पटेल ने मेडल जीता था। उन्होंने जो सिल्वर मेडल जीता था, तो भाविना पटेल टोक्यो ओलंपिक पैरालंपिक में भारत को पहला पदक भाविना बेन पटेल ने दिलाया था। टेबल टेनिस के क्लास 4 वर्ग में भाविना रजत पदक जीतने में सफल रही थी, सिल्वर मेडल यानी कि उन्होंने जीता था। 34 साल की भाविना ने क्वार्टर फाइनल में सर्बिया की खिलाड़ी को हराकर पदक पक्का कर लिया था। और इसके बाद भाविना ने सेमीफाइनल में चीन की जांग को मात देकर फाइनल में जगह बनाई थी। हालांकि फाइनल में जो वर्ल्ड नंबर 1 ने उन्हें हरा दिया था और इसलिए उनको सिल्वर मेडल मिला था। तो पहला मेडल मिला था भाविना पटेल। आप इन लोगों के नाम याद कर लीजिए, आपको जानना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। जो खिलाड़ी जो देश का मान सम्मान हमारे खिलाड़ी बढ़ाते हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। और इनकी वैल्यू मेरी नज़र में, जो ओलंपिक के खिलाड़ी हैं उनकी तो है ही है मेरे नज़र में वैल्यू, लेकिन इनसे उनसे ज़्यादा वैल्यू मेरे की इन खिलाड़ियों की है। ये जो स्पेशली एबल्ड हमारे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने बड़ा संघर्ष करके ये लोग आए हैं और यहाँ आके देश का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। निषाद कुमार ने दूसरा जो सिल्वर मेडल जीता था। निषाद कुमार ने पुरुषों के T47 हाई जंप के मुकाबले में भारत के लिए रजत पदक जीता था। निषाद कुमार ने पहली कोशिश में 2.02 और दूसरे प्रयास में 2.06 मीटर की जंप लगाई। हाई जंप में जीते थे निषाद कुमार। और अमेरिका के डलास वाइज भी इस इवेंट में सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब रहे, क्योंकि वाइज ने 2.06 मीटर की जंप लगाई थी। तो इस सुप्रधाम का स्वर्ण पदक अमेरिका के ही रॉड्रिक टाउनसेंड ने 2.15 मीटर की कूद में विश्व रिकॉर्ड के साथ हासिल किया। इसमें निषाद सेकंड आए थे, सिल्वर मेडल भारत को मिला था। मैं अभी तक आपको सारे जो पदक वीर हैं जो भारत के लिए मेडल लेके आए, उन सब की मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे कैसे उनको मेडल मिले। अवनी लखेरा जो उसके बाद ये गोल्ड मेडल लेके आई थी, तो टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला जो स्वर्ण पदक था वो अवनी लखेरा ने हासिल किया था। उन्होंने महिलाओं की R2 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में यह सुनहरी सफलता हासिल की थी। इसके साथ ही अवनी पैरालंपिक खेलों में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई। तो जो अवनी पैरालंपिक में जो गोल्ड जीता है, तो पहली महिला खिलाड़ी है। और ओलंपिक में भी किसी महिला ने इंडिविजुअल कैटेगरी में गोल्ड मेडल नहीं जीता है। तो ओलंपिक और पैरालंपिक दोनों आप मिला ले तो केवल अवनी ऐसी है, ये भारत की बेटी, जो गोल्ड मेडल जीत चुकी है भारत के लिए। 19 साल की है ये। इस शूटर ने फाइनल में 249.6 अंक 249.6 अंक बनाकर विश्व रिकॉर्ड भी बनाया था इन्होंने। और इस जो इवेंट का रजत पदक चीन की जांग कुपिंग ने हासिल किया था और वहीं यूक्रेन की इरियाना ने को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा था। तो ये 3 मेडल हो गए हमारे। अब चौथा मेडल था योगेश कथुनिया। इन खिलाड़ियों के आप नाम याद रखिएगा। योगेश कथुनिया ने पुरुषों के डिस्कस थ्रो 56 में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता था। उन्होंने अपने छठे और आखिरी प्रयास में 44.38 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो फेंक कर पदक पर कब्जा कर लिया था। तो ये सिल्वर मेडल लेके आए थे योगेश कथुनिया। ब्राजील के बतिस्ता डॉस ने इसमें गोल्ड मेडल जीता था और वहीं क्यूबा के जो खिलाड़ी थे उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो भारत के योगेश कथुनिया ने इसमें सिल्वर मेडल जीता था। और मैं आपको ये एक्सक्लूसिव है भारत टीवी पे, ये जो मैं आपको कवरेज दिखा रहा हूं, कोई भी चैनल आप मेरे को बता दीजिए कोई ये जो इतने डिटेल में बताएगा जो पैरालंपिक खिलाड़ियों के जो अचीवमेंट के बारे में। और मुझे ये बोलते हुए
गर्व महसूस नहीं हो रहा। मुझे शर्म आती है कि मेरे देश में जब मेरे जो पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी महानता अगर आप नहीं बताते तो ये बड़ा शर्मनाक है, बहुत शर्मनाक है। इनकी आपको महानता बतानी चाहिए। ये इतना एक्स्ट्रा एफर्ट ये लोग देते हैं और अगर वो फिर भी हम नहीं कहीं ना कहीं दिखाते तो ये शर्मनाक है। अब फिर इसके बाद मैं सुमित अंतिल की बात करता हूं, जो जेवलिन थ्रोअर सुमित अंतिल ने F64 वर्ग में भारत को इस पैरालंपिक खेलों का दूसरा जो गोल्ड मेडल जितवाया था। अवनी ने पहले जीता था, फिर सुमित अंतिल ने दूसरा। सुमित ने रिकॉर्ड 68.55 मीटर जेवलिन फेंककर पीला तमगा अपने नाम किया, गोल्ड मेडल अपने नाम किया इन्होंने। ऑस्ट्रेलिया के जो मिचाल थे वो दूसरे नंबर पे रहे और श्रीलंका के डुलान ये नंबर 3 पे रहे जिनको ब्रॉन्ज मेडल मिला। तो इसी जो 68.55 जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए इन्होंने 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए इसी जो इवेंट, इसी जो चैंपियनशिप में। तो सुमित अंतिल भारत के शानदार खिलाड़ी हरियाणा से आते हैं और नीरज चोपड़ा जिन्होंने गोल्ड जितवाया था ओलंपिक में, उसको अपना आइडल मानते हैं और कहते हैं उनसे काफ़ी प्रेरणा मिली है मुझे। और सुमित ने यह भी कहा कि अगली बार अगर आप हैरान मत होइएगा अगर मैं ओलंपिक और पैरा ओलंपिक दोनों में मैं पार्टिसिपेट करूं तो ऐसा सुमित का कहना है। और सुमित और ये काफ़ी खिलाड़ी कल रात को वापस आ चुके हैं। दिल्ली जो एयरपोर्ट पे काफ़ी अच्छा स्वागत किया गया, फिर जहाँ अपनी जो लोग गए उनका बहुत ही बढ़िया स्वागत किया गया। और इसके बाद आते हैं देवेंद्र झाझरिया, ये बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं। इनका जो हाथ है तो वो एक जो दूसरा हाथ है वो आधा हाथ आप ये कह सकते हैं। और ये तीसरा मेडल है इनका। इससे पहले 2 गोल्ड जीत चुके, 2004 में गोल्ड जीते थे और 2016 में गोल्ड जीते थे। और अब ये जो इनको फिर से जो मेडल मिला है, तो 2 बार के पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट देवेंद्र झाझरिया ने टोक्यो में भी अपना जो शानदार प्रदर्शन जारी रखा। देवेंद्र ने जेवलिन थ्रो F46 वर्ग में 64.35 जेवलिन थ्रो में ही ये मेडल लेकर आए का बेस्ट थ्रो कर रजत पदक हासिल करा, तो सेकंड आए थे इस बार। पिछले 2 बार 2004 में और 2016 में 2012 में माफ कीजिएगा मैं इनका शायद, तो उसमें ये 2016 में, हाँ तो 2016 में इनका गोल्ड मेडल था। अब ये इनका सिल्वर मेडल आया इसमें। और इस जो कॉन्टेस्ट में श्रीलंका के जो दिनेश प्रियान थे वो उन्होंने अपने नाम गोल्ड मेडल किया। और श्रीलंका के जो खिलाड़ी ने इस प्रयास से देवेंद्र झाझरिया का पिछला विश्व रिकॉर्ड था वो भी तोड़ दिया था। तो श्रीलंका के जो खिलाड़ी हैं वो फर्स्ट आए और देवेंद्र हमारे इसमें सेकंड आए और सिल्वर मेडल इन्होंने भारत के नाम किया। लेकिन 2004 से खेलते आ रहा, अभी देखिए 2004 में मेडल लिया था, 2016 में मेडल लिया था पैरालंपिक गेम में और 2020 में इन्होंने मेडल लिया। बहुत ही शानदार प्रदर्शन 2021 में माफ कीजिएगा। तो ये खिलाड़ी होते हैं देश की आन बान और शान है, तो हमें गर्वित होना चाहिए, हमें इनकी बातें करनी चाहिए, हमें इनका नाम अपने जुबान पे होना चाहिए इन सभी खिलाड़ियों का। लेकिन उसकी मैं कहीं ना कहीं कमी देखता हूं जो निंदनीय है। होना चाहिए इसको इनको वही पहचान मिलनी चाहिए जो ओलंपिक में जो हमारे खिलाड़ी जीत के आए थे। मैं तो कहता हूं उनसे ज्यादा इनको पहचान देनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं ये ठीक नहीं है। अगले खिलाड़ी हैं सुंदर सिंह गुर्जर, जेवलिन थ्रोअर। ये भी जेवलिन में, तो जेवलिन में भारत को काफी मेडल मिले हैं। जेवलिन थ्रोअर सुंदर सिंह गुर्जर ने F46 वर्ग में ही भारत के लिए कांस्य पदक जीता। सुंदर सिंह गुर्जर ने 64.01 मीटर जेवलिन फेंका जो इस सत्र में उनका सबसे जो बेस्ट प्रदर्शन था। सुंदर को जेवलिन के अलावा डिस्कस थ्रो और शॉटपुट में भी पारंगत है, तो ये डिस्कस थ्रो भी करते हैं जेवलिन के साथ साथ और शॉटपुट भी करते हैं। 2017 में दुबई में आयोजित इंटरनेशनल एथलेटिक्स ग्रां प्री में सुंदर ने इन तीनों ही स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल जीता था। कितना शानदार खिलाड़ी। अभी देखिए सुंदर सिंह गुर्जर जो ये जो इंटरनेशनल एथलेटिक्स ग्रां प्री ये जो दुबई में आयोजित हुई थी 2017 में, यानी कि 4 साल पहले, तो इसमें तीनों ही कैटेगरी में सुंदर सिंह गुर्जर ने गोल्ड मेडल जीता था, यानी कि जेवलिन थ्रो में भी, डिस्कस थ्रो में भी और शॉटपुट में भी। ये कितने महान खिलाड़ी हैं ये। और इसके बाद शूटर सिंहराज, तो शूटर सिंहराज ने पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल में एयर पिस्टल SH1 जो कॉन्टेस्ट था उसमें भारत के लिए कांस्य पदक जीता, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता।
हरियाणा के रहने वाले सिंहराज ने फाइनल में 216.8 का स्कोर कर यह उपलब्धि हासिल करी। और चीनी खिलाड़ी यांग चाओ उन्होंने 237 स्कोर करके और हुआंग 237.5 का स्कोर करके गोल्ड और सिल्वर जीता। तो उसमें ब्रॉन्ज भारत के सिंहराज के नाम हुआ था। और अगले खिलाड़ी है मरियप्पन थंगावेलु, जो पिछले बार गोल्ड मेडल लेके आए थे भारत के लिए। सिर्फ 4 ही मेडल आए थे पिछले 2016 में। तो मरियप्पन थंगावेलु इस बार इनको सिल्वर मेडल मिला इनको। तो हाई जंपर मरियप्पन थंगावेलु ने पुरुषों की ऊंची कूद T63 स्पर्धा में भारत के लिए रजत पदक जीता। और इस मुकाबले में मरियप्पन ने 1.86 मीटर की जंप लगाकर यह कामयाबी हासिल करी। और अमेरिका के सैम ग्रेव ने 1.88 की छलांग लगाते हुए इस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था। तो 26 साल के मरियप्पन का पैरालंपिक खेलों में यह लगातार दूसरा मेडल है। इससे पहले मरियप्पन ने रियो पैरालंपिक में ऊंची कूद इवेंट में गोल्ड मेडल हासिल किया था। तो 26 साल के हैं, तो उस टाइम आप लगाए करीब 21 साल के थे मरियप्पन पिछले जो उसमें पैरालंपिक में उसमें गोल्ड लेके आए थे। इस बार ये सिल्वर मेडल लेके आए हैं। और इनको देखते प्रेरणा लेके ही आज प्रवीण कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी। और जो शरद कुमार एक खिलाड़ी हैं, उन्होंने पुरुषों की ऊंची कूद T63 स्पर्धा में ही शरद कुमार ने भी भारत के लिए कांस्य पदक हासिल किया। यानी कि इसमें मरियप्पन ने ब्रॉन्ज गोल्ड सिल्वर जीता था, इसी में ही शरद कुमार ने ब्रॉन्ज हासिल किया। शरद ने 1.83 मीटर का बेस्ट प्रयास कर यह उपलब्धि हासिल करी। एक अन्य तो ये एक शरद कुमार हो गए। और उसके अलावा आज फिर अवनी ने 10 मैंने खिलाड़ी आपको बताया 11वें अवनी ने आज एक और मेडल जीता। और जो हरिंदर जो भारतीय खिलाड़ी थे उन्होंने आज ब्रॉन्ज जीता। प्रवीण कुमार ने आज सिल्वर जीता। तो ये 13 खिलाड़ी हो गए। तो एक अन्य खिलाड़ी वरुण सिंह भाटी इस स्पर्धा में जो ये 7वें स्थान पे रहे थे, जो यानी कि जिसमें मरियप्पन और शरद कुमार ने सिल्वर और ब्रॉन्ज जीता, उसमें भारतीय खिलाड़ी थे वरुण सिंह भाटी, वो 7वें स्थान पे रहे थे। और भाटी ने जो रियो ओलंपिक था उसमें भारत के लिए कांस्य पदक जीता था, जो पिछले जो पैरालंपिक में, इस बार वो 7वें स्थान पे रहे। और एक और जो विनोद हमारे जो खिलाड़ी थे उन्होंने भी जो ब्रॉन्ज मेडल जीता था, लेकिन बाद में जो दूसरे जो ओपोनेंट थे, दूसरे जो टीम के खिलाड़ियों ने उस पर ये लगाया कि भाई ये जो डिसेबिलिटी इनकी है ये पूरी नहीं है, मतलब वो जो कैटेगरी जो क्लासीफाई होते हैं उसमें हिसाब से ये फिट नहीं बैठते, तो उसमें इनका कांस्य पदक वापस ले लिया गया था। लेकिन उस मामले में जो मैं ये मानता हूँ कि जो कोचेस थे उनकी अहम भूमिका होती है। उनको पहले चेक करना चाहिए था कि भाई ये कौन सी कैटेगरी में ये फिट आते हैं, कौन सी में इनका क्लास इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो अपना बेस्ट दिया और भारत के लिए ब्रॉन्ज लेके भी आए। लेकिन कहीं ना कहीं चूक हुई, जो कोचेस थे या जो टीम थी हमारी, जो स्टाफ की टीम थी, जिसकी वजह से वो मेडल भारत के हाथ से गया। नहीं तो भारत के 14 मेडल हो जाते अभी तक, जो अभी 13 मेडल है। तो 13 मेडल भी बहुत ही शानदार हैं, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ही प्रेरणादायक हैं। और अवनी का बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, जो 2 मेडल भारत के लिए जीत चुकी हैं, एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज आज उन्होंने जीता। तो इनका जन्म 2001 में हुआ था और 19 वर्षीय खिलाड़ी हैं अवनी। और अवनी लखेरा जयपुर में रहती हैं अवनी। और इनके पिताजी का नाम है प्रवीण लखेरा राजपूत और माताजी का नाम है श्वेता लखेरा। तो नमन करते हैं टीम की जिसने ऐसी भारत की महान बेटी को जन्म दिया, जो लाखों करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणादायक है। पिताजी हैं इनके प्रवीण लखेरा और माताजी श्वेता लखेरा। और कोच का नाम है इनके चंदन सिंह और सुमा सिद्धार्थ। तो कोचेस का नाम भी जरूर बताने चाहिए कि जो इन खिलाड़ियों को आगे लेके आए, इन कोचेस चंदन सिंह और सुमा सिद्धार्थ। अवनी की बात मैं कर रहा हूं। और अवनी के 2 कोच मैंने आपको बताया कि सुमन सिद्धार्थ और चंदन सिंह हैं इनके जो कोच हैं इनके। और इनके जो इवेंट थे, जो जिसमें इनकी जो कहानी मैं आपको सुनाता हूं, संघर्ष की जो कहानी है। अवनी और उनके पिता जयपुर से धौलपुर जा रहे थे, तो एक सड़क दुर्घटना, एक एक्सीडेंट होता है, उसमें दोनों घायल हो गए।
तो अवनी और इसके पिताजी जो जयपुर से धौलपुर जा रहे थे, तो एक एक्सीडेंट होता है, उसमें दोनों घायल हो जाते हैं। पिताजी कुछ टाइम बाद ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो भारत की बेटी है अवनी, वो स्वस्थ नहीं, पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो पाती। लगभग 3 महीने अस्पताल में बिताने के बाद रीढ़ की हड्डी में चोट के कारण, रीढ़ की हड्डी में इनकी चोट लग गई थी, वो खड़ी नहीं होने की स्थिति में चलने में असमर्थ हो गई। मतलब वो चल ही नहीं सकती अवनी, अवनी की रीढ़ की हड्डी में चोट है। अब आप देखिए, ये जो बेटी, भारत की बेटी जो चल नहीं सकती बेचारी, उसमें भी देखिए ये गोल्ड मेडल लेके आती है, ब्रॉन्ज मेडल लेके आती है। तो ये तो अब मैं कहूँगा जितने जो करोड़ों लोगों से उनसे ज़्यादा समर्थ है, ये स्पेशली एबल्ड है। भगवान ने मालूम को एक चीज़ में कम है ये, और जो चीज़ें हैं, और जो सेंसेस हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा दिया है। और इनकी मैं इनकी जो हिम्मत की दाग देता हूँ अपनी, की इनके माता पिता की हिम्मत की दाग देता हूँ, जिन्होंने भारत की बेटी को फिर प्रेरणा दी। तो अवनी बताती हैं आगे कि इस दुर्घटना के बाद उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। जब ये इनको पता चला कि भाई मैं चल नहीं पाऊंगी, जीवन भर खड़े नहीं हो पाएंगे अपने पैरों पे, तो इन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और वो डिप्रेशन में चली गई। कोई भी अगर होता तो डिप्रेशन में चला जाता, कि जीवन में जिसका ऐसे संकट आ जाए। तो अवनी लखेरा का आत्मविश्वास माता पिता और अभिनव बिंद्रा की जीवनी पढ़कर लौटा। तो इसके पिताजी ने क्या किया, ये जो अभिनव बिंद्रा जो गोल्ड मेडल लेकर आए थे 2008 के ओलंपिक्स में जो भारत के लिए, तो उनकी जीवनी पढ़ी इन्होंने। ये अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, उनकी जीवनी पढ़ती हैं, फिर इनमें कॉन्फिडेंस आता है कि मुझे भी भारत के लिए मेडल लेके आना है। और ये 19 साल की भारत की बेटी भारत के लिए गोल्ड मेडल लेके आती है। कितनी प्रेरणादायक कहानी है, आप ये देखिए। और ये कहती है कि जब मैं कमरे बंद कर लिया था तो माता पिता ने इनको फिर जीवनी दी, अभिनव बिंद्रा की जो कहानी, जो गोल्ड मेडलिस्ट थे, और फिर उसे पढ़ के उन्होंने निशानेबाजी शुरू करी। और आज ये भारत की क्या, विश्व में अब गोल्ड मेडल अगर आप लाते हैं ओलंपिक में तो विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी हो गए। और अभिनव बिंद्रा की बायोग्राफी की किताब उनके पिताजी ने उनको ला कर दी, जिससे उनका आत्मविश्वास फिर से लौटा और फिर वो उठ खड़ी हुई। तो पिताजी ने जीवनी ला के दी कि बेटा ये देखो, ये थे अभिनव बिंद्रा जो 2008 में भारत के लिए शूटिंग में गोल्ड मेडल लेके आए थे। तो उनकी जीवनी पढ़ती हैं, अपने आप को कमरे बंद कर लेती है अवनी, और फिर भारत के लिए गोल्ड मेडल लेके आती है और एक ब्रॉन्ज मेडल। और अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी अवनी का एक इवेंट और है। आज 3 तारीख है, तो 5 तारीख को एक इवेंट और है, तो उसमें भी अवनी मेडल लेके आ सकती है। और आगे पूरा जीवन पड़ा है अवनी के लिए। और पूरा जो देश है, पूरे देश की जो बेटियां हैं, और पूरे हमारी जो करीब आप लगा लीजिए 138 करोड़ की जो आबादी है देश की, पूरा गर्वित महसूस करती है। और सब चाहते कि हमारी बेटी अवनी जैसी हो, जो भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा रही है, जो हमारे तिरंगे को पूरी दुनिया में लहरा रही है। तो ये थी अवनी की कहानी। और सुमित अंतिल के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, ये भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, हरियाणा से ये आते हैं। तो इनका ये पहलवान बनना चाहते थे पहले। तो हरियाणा की मिट्टी से आते हैं सुमित मंतिल। कुश्ती में देश के लिए मेडल दिलाने का सपना देखने वाले सोनीपत के ये खिलाड़ी हैं। सोनीपत हरियाणा में है, तो वहाँ के खिलाड़ी हैं। और इन्होंने इस बार जो भाला फेंका तो भारत को गोल्ड मेडल जितवाया। तो लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक हादसा हुआ था, उसमें बदली सुमित की जिंदगी। वो पहले पहलवान बनना चाहते थे। आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं या कोई सुझाव आप दे सकते हैं। तो 7 जून 1998 को पैदा होने वाले सुमित का यह सफर कठिनाइयों भरा रहा। 6 साल पहले हुए सड़क हादसे में एक पैर गंवा दिया। उनका जो पैर एक चला गया, एक पैर नहीं है सुमित का। बावजूद इसके उन्होंने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी, हर परिस्थिति का डटकर सामना किया। सुमित जब 7 साल के थे तब एयरफोर्स में तैनात पिता की मौत हो गई थी। जब 7 साल के थे तो जीवन में कितनी कठिनाइयां, जो छोटी छोटी कठिनाइयां होती हैं, हम सोचते हैं कि यार हम इसमें हार मान लेते हैं। लेकिन अब आप सुमित को देखिए, जब 7 साल के थे तो पिताजी का देहांत हो गया, जो एयरफोर्स में थे। 3 बेटियां और एक इकलौते बेटे को पालना माँ के लिए आसान नहीं था। एक माँ जो एक बेटे को और अपनी तो तीनों बेटियों को आप ही देखिए जो पालती है, और कितनी कठिनाई रही होंगी एक माँ के लिए, और कोई सपोर्ट नहीं करता। इस आप ये देखिए, तो वहाँ ये जब बेटा देश का नाम जब रोशन करता है तो कितने गर्व की बात है। 3 बेटियां थी, इनका इकलौता बेटा था सुमित।
और 2015 की एक शाम 17 साल के सुमित की, जब ये एक पहलवान बनना चाहते थे, तो 2015 में यानी कि आज से 6 साल पहले सुमित एक शाम को 17 साल के सुमित की बाइक को किसी ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी। जो बाइक पे जा रहे थे तो ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मारी। दुर्घटना में हमेशा हमेशा के लिए एक पैर गंवाना पड़ा, एक पैर इनका काटना पड़ा। इनका पैर नहीं है इसका, सुमित का। वहां से खिलाड़ी आते हैं, आप ये देखिए, तो नकली पैर इन्होंने लगाया और वहां से नापा पूरा आसमान। भारत के लिए मेडल गोल्ड मेडल लेके आए हैं, गोल्ड मेडल पैरा ओलंपिक में। और बहुत ही बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात है। इससे स्पोर्ट्स की दुनिया में इससे ऊपर कुछ नहीं। ओलंपिक और जो पैरा ओलंपिक है, इनसे ऊपर स्पोर्ट्स की दुनिया में कुछ नहीं होता। और वहां आप इतना मेहनत करते हैं कई महीनों तक। जब 6 साल पहले इनका एक्सीडेंट होता है सुमित का, तो अस्पताल में भर्ती रहने के बाद साल 2016 में सुमित को नकली पैर लगाया गया। कोई भी आम आदमी होता तो जीवन से हार मान लेता, डिप्रेशन में चला जाता। सुमित, इन्होंने हार नहीं मानी। खेलों के प्रति तो शुरू से इनका रुझान था। तो साई के कोच, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई के कोच वीरेंद्र धनखड़ ने उनका मार्गदर्शन किया। दिल्ली के कोच नवल सिंह ने उन्हें जेवलिन थ्रो के गुर सिखाए। साल 2018 में एशियन चैंपियनशिप में 5वीं रैंक मिली उनको। 2018 में 2 साल के बाद ही वो पार्टिसिपेट करते हैं। 2016 में उनका एक्सीडेंट होता है और 5वीं रैंक उनकी रही एशियन चैंपियनशिप में। अगले साल 2019 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता और फिर इसी साल नेशनल गेम्स में गोल्ड जीत कर अपनी परेशानियों को उपलब्धियों में आगे बोना साबित कर दिया। ये खिलाड़ी होते हैं, ये प्रेरणा होती है। इससे बढ़कर आप प्रेरणा कहां से लेके आएंगे, आप मुझे बताइए। 2019 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर जीता और नेशनल गेम्स में फिर गोल्ड जीता और अब भारत के लिए गोल्ड जीता। पैरा ओलंपिक्स में 3 मेडल, जो 3 बार रिकॉर्ड तोड़ा, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा इन्होंने एक ही जो इनका जो इवेंट था उसमें। आप ही देखिए कितने महान खिलाड़ी हैं। और जब मीडिया इसकी बात नहीं करता, जब न्यूज़पेपर में ये लोग इनकी खबर नहीं बनती, तब दुख होता है, तब हमें दुख होता है। और जो हम लोग खुद इनको ऐसे खिलाड़ी को प्रमोट नहीं करते तो ये निंदनीय है, ये शर्मनाक है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो ये देश का मान सम्मान बढ़ाते हैं ऐसे खिलाड़ी, तो कहीं ना कहीं हमारा फर्ज है इन खिलाड़ियों को आगे लेके आना, इनको अप्रिशिएट करना, अपने बच्चों को इनको जैसे प्रेरणा देना। इनकी कहानी सुनाइए अपने बच्चों को आप। और जैसे मैंने आपको बताया कि चंद ही मिनटों में 3 बार रिकॉर्ड तोड़ा इन्होंने। 68.55 मीटर दूर भाला फेंकते हुए सुमित ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था, जो भी पैरालंपिक में ये नया विश्व रिकॉर्ड था। सुमित ने पहले प्रयास में 66.95 मीटर के साथ फाइनल की शुरुआत की थी और वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया था। 66.95 वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया सुमित ने। दूसरे प्रयास में चंद मिनटों पहले बनाया अपना रिकॉर्ड फिर से ध्वस्त कर दिया। 66.95 के बाद उनका स्कोर था 68.08, वर्ल्ड रिकॉर्ड फिर से तोड़ दिया कुछ ही मिनटों में। 5वें में फिर नया कीर्तिमान स्थापित किया और पहले स्थान पर रहे। जो 5वां जो था उसमें 68.55 का इन्होंने फिर से फेंका और अंतिम जो छठा और अंतिम थ्रो था वो फाउल रहा था। तो 5 थ्रो में ही इन्होंने 3 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये खिलाड़ी होते हैं, ये है सुमित अंतिल, ये है भारत का बेटा, भारत की आन बान और शान। तो मैं जैसे मैंने आपको बताया कि भारत के लिए बेस्ट पैरा ओलंपिक रहा और आगे भी हम इसकी जो खबरें आपको दिखाते रहेंगे और आपको पता होना चाहिए भारत ने कितने मेडल जीते और खिलाड़ियों के बारे में पता होना चाहिए। अभी 2 दिन का खेल और बाकी है। शनिवार को और संडे को क्लोजिंग सेरेमनी है, तो उसके बाद एक बार हम फिर से अभी सारे खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे। और जितना हो सके इनको आप सपोर्ट करिए। ये इंस्पिरेशन है, अपने बच्चों को इनकी कहानियाँ सुनाइए। आपके बच्चे प्रेरित होंगे और आगे जाके भारत का मान सम्मान बढ़ाएंगे। अभी तक भारत के 13 मेडल आ चुके हैं, 2 गोल्ड और उसमें 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल। आज तक का बेस्ट परफॉर्मेंस भारत का पैरालंपिक्स में। इससे पहले भारत को 12 मेडल टोटल मिले हैं आज तक जितने पैरालंपिक भारत ने खेले हैं। तो उसमें टोटल जो मेडल काउंट करें तो 12 थे। आज एक ही पैरालंपिक में भारत ने 13 मेडल जीत लिए और सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इससे शानदार प्रदर्शन कहाँ रहेगा। तो भारत की टीवी की, हमारी जो टीम की, हमारी जो चैनल की मुहिम है कि हम चाहते हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी आएँ जो भारत के पैरालंपिक और ओलंपिक में भारत के लिए मेडल लेके आएँ। इसके लिए हम अपना प्रयास कर रहे हैं। हम जो खिलाड़ियों को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, जो टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, और आगे उनको लाने का, उनको सपोर्ट करने का पूरा प्रयास आगे भी करते रहेंगे। और मैं ये खबरें हम दिखाते रहेंगे और जिसमें भारत को ज़्यादा से ज़्यादा मेडल मिल सके ओलंपिक और पैरालंपिक में। और भारत का जो तिरंगा है वो सबसे ऊपर लहराए, भारत का राष्ट्रीय गान गाया जाए। ये हम चाहते हैं, ये हमारी मुहिम है।
स्पोर्ट्स के प्रति। तो स्पोर्ट्स के लिए हम आपको अपडेट देते रहेंगे और आगे भी मैं फिर से सभी जो 13 जो मेडल आए सभी खिलाड़ियों को पैरालंपिक में मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। 2 दिन का खेल बाकी है, लगा दो पूरी जान, जितने खिलाड़ियों का इवेंट बचा है। और मैं समझता हूँ अगर 13 भी हो चुके हैं तो 3-4 मेडल मैं और सोच रहा हूँ कि भारत को मिल जाएंगे और बहुत बड़ी उपलब्धि है सर, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। मैं सल्यूट करता हूँ ऐसे खिलाड़ियों को, गर्व महसूस होता है। और मैंने कहा कि जो ओलंपिक के खिलाड़ी थे वो तो हमारे प्रेरणादायक हैं ही, ये जो स्पेशली एबल्ड खिलाड़ी हैं ये इनसे मैं ज़्यादा मानता हूँ, इनको ज़्यादा वेटेज मिलनी चाहिए और हर एक जो चैनल है उनको इसके बारे में बतानी चाहिए, लोगों को इनके बारे में चर्चा करनी चाहिए और इनका मान सम्मान बढ़ाना चाहिए, जिसने भारत का मान सम्मान बढ़ाया। आगे भी हम खबरें दिखाते रहेंगे। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संदीप भारती, भारत टीवी की टीम की तरफ से, और आशा करता हूं कि 2 दिन के पैरालंपिक के खेल में भारत को और ज़्यादा मेडल मिले और भारत का तिरंगा शान से लहराया जाए। मैं संदीप भारती फिर से भारत टीवी की टीम की तरफ से जय हिंद, जय भारत।